What's up, guys? How are you? Welcome back to my channel. Name is Natural Fitness and my name is Sheikh Wajhat. So आज का टॉपिक है कि हाउ टू रिड्यूस फैट क्विकली. जल्द से जल्द फैट कैसे कम करें, जो चर्बी होती है ओवरऑल बॉडी की, वो कैसे कम करें. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है. काफ़ी वीडियोस में देखा हुआ है कि कई लोग बताते हैं कि सिर्फ बाइसेप्स का फैट कैसे कम करें, या फिर सिर्फ गाल का फैट कैसे कम करें, या फिर सिर्फ स्टमक का फैट कैसे कम करें. अब जिन लोगों को पता नहीं होता है वो लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो वो करना स्टार्ट कर लेते हैं. पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. नेचुरली अगर फैट आता है तो ओवरऑल बॉडी आता है, और अगर फैट जाता है तो ओवरऑल बॉडी से जाता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह से आता या जाता नहीं. सो ये स्टार्ट में समझ लीजिए. सो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा एफिशिएंट मेथड है, किससे आप फैट लॉस अच्छे से कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कौन सा वक्त है एंड कौन सा एक्सरसाइज है, वो सब बताऊंगा. वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो एक मेथड बताऊंगा आपको जिसका नाम है फास्टेड कार्डियो या फिर फास्टेड एक्सरसाइज. पहले तो फास्टेड कार्डियो या फास्टेड एक्सरसाइज का मीनिंग समझ लीजिए. फास्टेड कार्डियो या फास्टेड एक्सरसाइज. फास्टेड यानी कि भूखे पेट, एम्प्टी स्टमक, उस समय कि हमने कुछ खाया पिया ना हो, काफी घंटों पहले से कुछ खाया ना पिया हो. तो जस्ट हो ना. आपको समझने के लिए इस पर डायग्राम उतारूंगा मैं. मेरे पास अभी फिलहाल ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, तो इसी से काम चला लीजिए. फास्टेड कार्डियो या फिर फास्टेड एक्सरसाइज. फास्टेड का मीनिंग है भूखे पेट, एंड एक्सरसाइज का तो मीनिंग पता ही है ना, वर्कआउट करना. एंड कार्डियो का मीनिंग है, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कार्डियो में. कार्डियो का मीनिंग है कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़े. फॉर एग्जाम्पल रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, रस्सी खेलना वगैरह वगैरह, जिससे हार्ट बीट अपनी ज़्यादा बढ़ जाए, उसे कहते हैं कार्डियो. तो फास्टेड कार्डियो का मतलब है कि भूखे पेट एक्सरसाइज करना, भूखे पेट वर्कआउट करना या रनिंग करना. सबसे एफिशिएंट मेथड है इसके लिए, फैट लॉस करने के लिए. तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सा समय होता है जिस समय हम काफ़ी समय पहले खाना ना खाए हो. ऑब्वियसली रात का समय, जब हम रात का मील लेते हैं तकरीबन 9 या 10 बजे, और सुबह पर उठ के 5-6 बजे के आसपास या फिर उसके बाद ही खाना खाते हैं ना. वो जो भी समय होता है 7 से 8 घंटों का, उस समय हम कुछ ना खाया होता है ना पिया होता है. तो डायग्राम बताता हूँ आपको. देखिए, जो खाली पेट होते ना, कुछ ना खाया हुआ है ना पिया हुआ है. देखिए ये जो है, ये है हमारी नस. 2 नस बताऊंगा डिफरेंस करने के लिए कि खाली पेट एक्सरसाइज करने से क्या होता है और कुछ देर पहले खाकर एक्सरसाइज करने से क्या होता है. फैट लॉस किससे कम होता है जल्द से जल्द, वो बताऊंगा. तो देखिए, ये जब हम सुबह में उठते हैं ना, ये एक्चुअली ग्लूकोज है. ये ग्लूकोज, जब हम सुबह उठते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि हमने कुछ बहुत घंटों पहले कुछ खाया या पिया नहीं होता है ना, तो ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होता है. और यहाँ पर ग्लूकोज का लेवल थोड़ा ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि ये वो वक्त है जहाँ पर हमने कुछ समय पहले खाना या पानी पिया हुआ है, उस समय ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है. एंड ये है हमारा फैट. स्टमक का फैट कंसीडर करिए, क्योंकि ज़्यादातर फैट स्टमक पर ही जमा होता है. तो देखिए, सुबह उठकर जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, पहले तो ये समझ लीजिए कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें एनर्जी किससे मिलती है. एनर्जी हमें इन ग्लूकोज के ज़रिए एनर्जी मिलती है. इन ग्लूकोज के ज़रिए ये ग्लूकोज कन्वर्ट करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है ये ग्लूकोज.
जब हम कुछ खाए या पिए नहीं है तो उस समय हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो ग्लूकोज की लेवल तो कम है। तो उस समय क्या होता है, ये जो फैट की जो लेयर है ना वो कन्वर्ट होकर यहाँ पर ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज ऐड करता है, एक एक लेयर ग्लूकोज ऐड होता है यहाँ पर, तब जाकर हमें एनर्जी मिलती है इन ग्लूकोज के जरिए। एंड ये जो साइकिल है ये चलते रहता है हफ्तों से हफ्तों या महीनों पर महीनों या सालों साल। अब जितना आपका फैट का परसेंटेज ज़्यादा है उतना आपको समय लगेगा। अब बात करते हैं इस नस की। ये नस वो है जहाँ पर ग्लूकोज और वाइट सेल्स, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ये कंडीशन उस टाइम की है जब हम खाना खा चुके हैं, कुछ देर पहले खाना खा चुके हैं, तो हमें खाना खाने की वजह से क्या है, ग्लूकोज अच्छा खासा मिल जाता है, ज़्यादातर ग्लूकोज होता है। अब जब हम खाना खाकर कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कार्डियो करते हैं उस समय यही ग्लूकोज यूटिलाइज होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक्सरसाइज के दौरान। तो इसका और इसका कोई पार्टिसिपेट ही नहीं होता है, तो उस समय चर्बी कम नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप सुबह के वक्त एक्सरसाइज करोगे भूखे पेट तो ये ज़्यादा असरदार है फैट लॉस करने के लिए। अगर आप दोपहर में करोगे या फिर शाम में करोगे, जब आप खाना वगैरह खाकर एक्सरसाइज करोगे कुछ देर पहले, तो उतना एफिशिएंट नहीं होगा, फैट लॉस कम नहीं करेगा। तो सुबह का वक्त एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है सुबह का वक्त फैट लॉस करने के लिए। तो सुबह में जल्दी उठने की आदत डालिए, बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए हमें फैट लॉस करने के लिए जल्द से जल्द। तो एक्सरसाइज बताऊँगा। कार्डियो करिए, कार्डियो में रनिंग आता है, रस्सी खेलना आता है और स्विमिंग वगैरह आता है एंड डांस वगैरह आता है, पर ज़्यादातर आप रनिंग करिए। सुबह का वक्त बेस्ट रहता है रनिंग करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए। फैट लॉस करने के लिए रनिंग या फिर रस्सी खेलिए। दूसरी एक्सरसाइज है आप कंडीशन करिए, मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा, जिसको नहीं पता है कंडीशन किसे कहते हैं, कंडीशन करिए। एंड तीसरी है आप प्लैंक्स मारिए। प्लैंक्स भी बताऊंगा आपको, उसके स्क्रीन पर बताऊंगा मैं आपको उसके तरीके कैसे रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लैंक करना स्टार्ट करिए। प्लैंक करने से क्या पता है ना, जो पैक्स होते हैं ना हमारे, वो अच्छे खासे शेप में आते हैं और उभर के आते हैं ज़्यादा। फैट लॉस के पीछे सबसे मेन वजह होती है कैलोरीज की। ये सारा खेल होता है कैलोरीज का, कितना हम कैलोरीज लेते हैं, कितना हम बर्न करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमको फैट लॉस करना है तो हमें कैलोरीज ज़्यादा बर्न करना है जितना हम कैलोरीज ले रहे हैं। जैसे कि सपोज हम 250 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, खाने में 250 कैलोरीज ऐड कर रहे हैं, तो हमें उन 250 कैलोरीज से ज़्यादा बर्न करना है कैलोरीज। 250 से ज़्यादा मीन्स 300 350, जितना आपको फैट लॉस करना है उसके हिसाब से मैनेज करने के लिए। एंड जब आपको वेट बढ़ाना है तो तब आपको कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करना है कैलोरीज बर्निंग से। समझ रहे हो ना, ये सारा खेल होता है कैलोरीज का। तो आपकी डाइट भी अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है, डाइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 100% में से मैं ऐसा कंसिडर करूँगा 50% है आपकी डाइटिंग और 25% है आपका रेस्ट एंड 25% है आपकी एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड सजेस्ट कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो बनाऊँ, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।